सो हेलो एवरीवन, आज हम आपके सामने कुछ और सवाल लेकर आए हैं जिसका जवाब हम जानेंगे। तो पहला सवाल ये है कि बाइबल टैटू के विषय में क्या बताती है हमें? ये बड़ा एक अच्छा सवाल है टैटू के विषय में, क्योंकि अगर आप ध्यान दें आजकल एक फैशन में भी है। जी बिल्कुल। और क्योंकि फैशन में है तो जेनजी या नए जनरेशन लोग थोड़ा सा आजमाना चाहते हैं, हाँ हाँ, कहीं पर भी फेस कूल में। दिखने के लिए। हाँ, हाँ क्योंकि हाथ में मसल बना लिया। जी क्योंकि फैशन में कोई भी चीज नजर आती है तो अच्छा लगता है ना, बिल्कुल एक बिल्कुल। ट्रेंड का भाग है। कॉलेज स्टूडेंट्स का सिस्टम रहता है, सब ने हाँ कि हम भी कर लेते हैं, है ना। कोई अपना नाम गुदवा लेते हैं, कोई अपने प्यार का नाम लगा लेते हैं, जी जी। कोई कोई गुलाब का फूल, हाँ मतलब कहा जाए बहुत सारी चीजें आप लोग आजकल चल रहा है। बाइबल में दो प्रकार की बात देखनी पड़ेंगी, एक नए नियम और पुराने नियम की बात है। लेकिन अभी हम लोग नए अनुग्रह काल में जी रहे हैं, मतलब जी नए बिल्कुल। कलीसिया, जो नए नियम में जो कलीसिया स्थापित हुई उस सिद्धांत पर हम लोग चल रहे हैं। हम्म, कहीं पर भी नए नियम में टैटू के विषय में कुछ नहीं लिखा है। अच्छा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जब बाइबल व्यक्त तौर पे कुछ नहीं बोला है, तो इसका मतलब हम नहीं कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, सवाल उठता है। हाँ बिल्कुल, मैं लेकिन भी। पुराने नियम में अगर आप लेवी की पुस्तक में अगर आते हैं 19वां अध्याय 28वें वचन में अच्छा स्पष्ट तौर पे एक व्यवस्था में लिखा है, अपने शरीर में ना काटना, ना कुछ गोदना। अच्छा। मतलब टैटू गोद के करते हैं, हाँ स्याही को गोद के उस जमाने में किया करते थे। हम्म। पुराने नियम अनुसार ये सख्त मना था, व्यवस्था के अनुसार। अच्छा, पहले भी होते थे मतलब? जी, ओ उसका कारण क्या है कि पुराने जमाने में अगर आप देखेंगे, इतिहासकार के पन्नों में पलटेंगे, जी टैटू या गुदवाना अपने चिन्ह का प्रतीक था। वहां नाम तो हुआ करते नहीं थे, जी जी। ना आपके पास प्रमाण पत्र था, हाँ ना आपके पास आधार कार्ड था, ना आपके पास आईडी कार्ड था। तो टैटू के माध्यम से पहचान थी कि आप किस प्रदेश के, किस गोत्र के। गोत्र के और अच्छा। किस आप आदि आवासी क्षेत्र के रहते हैं। ओके। आपका सरदार कौन है, जी, आप किस गांव से रहते हो, आपका आप किस वंश से हो। आइडेंटिफिकेशन के लिए। हाँ, ओके। और आपकी खूबियां, हम्म, आप किस में अच्छे हो, आप किस अच्छा में ये भी। निपुण हो, हाँ आप किस सेनापति के अंदर में हो, आप किस टुकड़ियों में आप युद्ध में भाग लेते हो, किस राज्य के आप सेनापति हो, किस राज्य के आप सेना हो। इन सब के चिन्हों के आधार पे काटुआ नहीं करता था, हाँ हाँ हाँ। को गुदवा के उनकी पहचान इस तरीके से हो करती थी। अच्छा। मतलब आप जब आदमी मर जाता था उस जमाने में, क्या होता है कि आप देखिए युद्ध क्षेत्र में बड़े ही तलवारों से, बम से, हाँ हाँ तीरों से मरते थे, तो हाँ उनकी पहचान कैसे होती थी? अक्सर चेहरे बिगड़ जाते थे, तो पहचान के लिए कुछ चिन्ह होता नहीं रहता। हाँ हाँ। तो जो गुदवाए जाते थे हथेली में, पैर में, पीछे, उनके चिन्हों से पहचान देते कि इसका पति कौन है, ये किस प्रदेश का है, किस प्रांत का है, किस सेना का व्यक्ति है। अच्छा। तो ये चिन्हों के लिए बनाया गया एक प्रतिक्रिया थी। और उस जमाने में गुदवानी की जो प्रतिक्रिया है, कोई हाइजीन नहीं थी। तो इसलिए चमड़ी का जो रोग है बड़ा आसानी से फैलता भी था, क्योंकि उस जमाने में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। नहीं थी। तो इसलिए जब पुराने नियम में व्यवस्था जो लिखी मूसा के समय काल में, तो बीमारी जो फैलती, खासकर चर्म रोग, स्किन डिजीज, उसको पे कोई रोकथाम का कोई तरीका नहीं था, मेडिकल साइंस डेवलप नहीं थी। तो जो भी रोकथाम करते थे, क्या करते थे, दूर हटाकर या छावनी से बाहर ले जाना, या आप घर से दूर रखना, या उस काम को करना ही नहीं है। सिर्फ टैटू की वजह से ये सारी चीजें। बहुत सारी बीमारियां टैटू के गुदवाने से भी फैला करती थी। जी। और वो अक्सर जो लोग कुल में या कहा जाए झुंड में रहा करते थे, तो बड़े आसानी से बीमारी फैलती थी। तो इसलिए शरीर का कोई भी भाग काटना, मतलब स्किन को काटना या गुदवाना, इसलिए सख्त तौर पे मना किया गया था व्यवस्था अनुसार। लेकिन नए नियम अगर आप देखेंगे तो नए नियम में ऐसी कोई बातें नहीं नहीं लिखी कही। गई हैं। लेकिन एक जवान को मन लगता है कि मैं गुदवाना चाहता हूँ, जी। तो सवाल आपको पहले पूछना है कि आपका मकसद क्या है। अब आपके पास पहले से मन कारण तो है नहीं, आपके पास आधार कार्ड है, हाँ आईडी प्रूफ है, आपके पास आप कोई युद्ध क्षेत्र की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। बिल्कुल। आज भी सेना जो जाते हैं उनके पास प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है, हाँ यूनिफॉर्म्स होते हैं। बिल्कुल। अब गुदवानी की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। तो हम गुदवा क्यों रहे हैं? फैशन, बस। दिखावा, स्टाइल, ये, और हम अनेक बार ऐसी चीज गुदवा लेते हैं जिन्हें कोई मकसद या मतलब होता नहीं है। नहीं होता। और अक्सर हम लोग
अपने समय काल में, अपने कुल में, जिस समाज, जिस संस्कृति में रहते हैं, वो बड़ा मायने रखाता है। बिल्कुल। अगर आप भारतीय संस्कृति में रहते हैं और आपके परिवार, आपके बड़े बुजुर्ग या परिवार में वो कहते हैं कि यार ये आपके हमें अच्छा नहीं है, अगर आपके पिता या माता जी हमारे या बुजुर्ग परिवार में कह रहे हैं बेटा मत करो, अच्छा नहीं, शोभा नहीं देता, तो मेरे हिसाब से वो आपको बात मानना है। कारण क्या है, अगर आप एफएससी की पत्री 6वें अध्याय में आते हैं तो वचन कहता है कि बच्चों से कहते हैं आप अपने पिता या माता की बातों को माने, सम्मान करें, आदर करें। मतलब माँ बाप की बात को आदर करने के लिए एक आज्ञा लिखी गई है जो आशीष का कारण बनेगा। पौलुस कहता है एफएससी की पत्री में कि बच्चों तुम अपने माँ बाप की बातों को मानो और आदर करो। तो अगर आपके परिवार में, आपके संस्कृति में, आपके टीचर, अध्यापक, स्कूल, आपके नौकरी के क्षेत्र में कोई भी आपके नियम, कुछ कायदे कानून है कि आपको नहीं करना है, तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपका जो कारण है मन में कि मैं किसी को दिखाना चाहता हूँ, मतलब किसी को मैं प्रूव करना चाहता हूँ, शो ऑफ कहते हैं हम लोग, कि आपने ऐसे कपड़े पहन लिए, टैटू तो छोड़िए, आपने ऐसे कपड़े पहन लिए, कपड़े होता है जो कटे फटे पहन लिए, इसमें कोई शोभा नहीं है, या आपने आपके अंगों को ऐसा प्रदर्शन करने के लिए, आप ऑपोजिट सेक्स, लड़का लड़की के लिए, लड़का लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए, कूल लगने के लिए, सेक्सीपन जो कहते हैं, इसे करने हम कोशिश करते हैं, तो हमारा मोटिवेशन क्या है? हमारा प्रयत्न है कि हम दूसरे को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर टैटू क्यों? आप वैसे ही बहुत कुछ कर सकते हो। तो आप टैटू करके क्या कर रहे हो? हम उससे बात कहना चाहिए हम कूल हैं। मेरे हिसाब से इन सबके कूल करने का जो प्रेरणा है, आपका घमंड को प्रतीक करता है, आपके स्वयं सुंदरता को और निखार रहे हैं आप, आपका कॉन्फिडेंस आपके शरीर पर है। आपका जो कॉन्फिडेंस है बाहरी रूप में दिखावा, कहते हैं दिखावा करके लोगों को साबित करना है कि मैं कौन हूँ। मेरे हिसाब से आपको बाहरी तौर पे, परमेश्वर स्पष्ट कहता है वचन में कि परमेश्वर आपके हृदय को जांचने वाला व्यक्ति है। बिल्कुल, है ना। अगर आप दाऊद के चुनाव को देखते हैं तो उसके बाकी भाई तो और लंबे चौड़े थे, लेकिन चुनाव दाऊद का किया गया। कारण क्या है, वो छोटा था, कद में हाइट था, दिखने में इतना ज्यादा, उम्र में भी ज्यादा नहीं, उम्र और दिखने में कोई कह नहीं सकते वो राजा है करके। लेकिन परमेश्वर सामुएल से बोला तुम तो मनुष्य के शरीर बाहर को देखते हो, मैं हृदय को देखने वाला परमेश्वर। तो परमेश्वर आपके हृदय की यथावस्था को जानने वाला परमेश्वर है। और पहले कुरिन्थियों की पत्री 10:31 में लिखा है कि तुम जो भी करते हो वो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आप जो भी कार्य करते हैं, चाहे वस्त्र पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, अपना स्टाइल करते हैं, देखिए अच्छे कपड़े पहनना कहीं गलत नहीं है, वचन कहता है अच्छे कपड़े पहनिए, सब भी कपड़े पहनिए। आप जो कुछ कर, अच्छा रसल का बनाइए, अच्छा वाला बनाइए, आप अच्छा मेकअप कर सकते हैं, लेकिन आपका जो सारा जो कार्य है वो किसके लिए? किसी को दिखाने के लिए, किसी को साबित करने के लिए, वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत और परेशानी, वो महिमा कारण नहीं बनेगा। इस बात को आपको जानना है। और अंत में एक बात मैं इसका उत्तर जवाब दूंगा कि आप जो पौलुस जब दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5वें अध्याय और 20 वचन में जब आता है तो पौलुस कहता है कि मैं और आप जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के प्रतिनिधि हैं, मतलब एम्बेसडर्स हैं। तो कोई मुझे और आपको देखकर एक पल सोचे कि मेरा व्यवहार कैसा है, मेरी बनावट, मेरी रूपरेखा, मेरा चाल चलन, मेरे ऊपर से कोई नीचे देखे तो एक पल में ये लगे कि किसको ये दिखा रहा है, ये किस कुल का है, कह लीजिए। अगर आप पुरानी जाए, किस कुल के बिलोंग करते हैं, तो आपके ओवरऑल पिक्चर जो आप देखते हैं, आपका व्यवहार जो नम्र से होना चाहिए, जो नम्र कोमल जो प्रभु यीशु मसीह था, उस स्वभाव को दर्शाने वाले व्यक्ति बने, और प्रभु यीशु मसीह प्रतिनिधि हैं। बिल्कुल। सो टैटू का करने से क्या मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधि के तौर पे दिखाना चाहता हूँ, उसको आप थोड़ा सोचना शुरू करिए। सही बात। आवश्यकता क्या है? चलिए, एक टैटू का एक सवाल हो गया, मैं कुछ कपड़े पहनूं, किस तरीके से कपड़े में चेन डालूं, गले में चेन डालूं, आप कुछ भी करिए। मैं कह रहा हूँ आप कुछ भी अपने शरीर में करिए, बात केवल टैटू की नहीं है, आपका मोटिवेशन क्या है? सही बात, उस पर आप देखिए। चाहे आप नील पॉलिश लगा रहे हैं, आप बड़ी मूछल ताव बना रहे हैं, करिए आप, लेकिन उसमें जो मकसद पूछिए, मैं कर क्यों रहा हूँ? अगर मेरा मकसद परमेश्वर के महिमा का ना हो, मेरे नम्रता को नहीं उभार रहा है, मेरे असली कैरेक्टर को बाहर नहीं लेके आ रहा है, अगर मैं दिखावे का जीवन बिता रहा हूँ, तो मैं तो कह रहा हूँ टैटू छोड़िए, एक
एक साधारण टी शर्ट जो आप शो ऑफ कर रहे हैं वो भी मत पहनिए। बिल्कुल टैटू तो बिल्कुल बहुत बड़ी बात होगी। सही बात है, ये बिल्कुल बात समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। थैंक यू सूरज, आपने मौका धन्यवाद दिया। बहुत बहुत। आगे भी हमारी मुलाकात होगी कुछ नए सवालों के साथ। जी। और अगर आप अपना प्रश्न, अपना कोई भी सवाल बाइबल से संबंधित आप हमें भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, और आप मेल कर सकते हैं हमें। और हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और देखते रहें। फिर मुलाकात होगी कुछ और नए सवालों के साथ। थैंक यू। थैंक यू।